टुडेज़ वीडियो। मैं हूँ प्रीति। और अगर आपका जो एसेंडेंट है, ओके, अब एसेंडेंट क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा अपनी कुंडली के बारे में पता है, आपकी कुंडली में अगर कर्क राशि है, अगर आपका कर्क लग्न है तो आपका आपका कर्क है, कर्क राशि कैंसर एसेंडेंट है आपका, ठीक है। अगर आपकी कर्क राशि, अगर आपका एसेंडेंट कर्क राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको नहीं पता है कि एसेंडेंट क्या होता है तो आपको जैसे कोई कुंडली बनी हुई होती है, लेट मी शो यू, ठीक है, लेट मी शो यू कुंडली कैसी होती है। अब इसमें अगर मैं ड्रॉ करूँगी तो काफ़ी डार्क हो जाएगा। एनीवेज थोड़ा लाइट कलर से करती हूँ आपके सामने, ठीक है। सो ये बॉल पेन से अच्छे से रहेगा। ओके, सो ओके, ये कुछ ऐसी होती है कुंडली, राइट। कुंडली कुछ इस तरह से होती है, ड्रॉ करी हुई। अगर आपने अपनी कुंडली निकलवाई है किसी से तो आपको पता होगा। अगर आपने अपनी कुंडली किसी से नहीं दिखाई है, निकलवाई है, तो भी आपको ऐसा कुछ चौखटा जैसा आपने देखा होगा कहीं पर, जिसको कुंडली कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऐसी कुंडली होती है। और यहाँ पर जो राशि होती है वो आपकी वो आपका लग्न होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर कर्क राशि है तो वो आपका कर्क लग्न हो गया, यहाँ पर मिथुन राशि है तो आपका मिथुन लग्न हो गया, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता है तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा, बट आई अज्यूम कि अगर आप ये वीडियो पर आए हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा आपकी कौन सी राशि, आपका कौन सा लग्न है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है आपका लग्न कौन सा है तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी का ऐप के ऊपर आप जाइए, एस्ट्रोलॉजी ऐप के ऊपर जाइए, और ऐप में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ अगर कुंडली वाले सेक्शन में डालेंगे तो आपको अपनी पूरी कुंडली ऑटोमेटिकली बनकर निकल जाएगी, और उस कुंडली में आपको पता चलेगा आपका लग्न कौन सा है, ठीक है। उसके बाद आप अपने लग्न के हिसाब से ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, राइट। चलो, तो आपका कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअलिटी, ये सब कैसा रहने वाला है। अब इस वीडियो में हम ये वीडियो टाइमलेस होने वाला है। आप जब कभी भी इस वीडियो को ओपन करके देखते हैं, इस वीडियो में जो भी बताया गया है ये आपके लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। अब इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो आपके लिए आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो अभी रेजोनेट नहीं करती है तो बाद में रेजोनेट ज़रूर करेंगी, ठीक है। और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो बाद में भी रेजोनेट नहीं करेंगी, ठीक है। तो जो रेजोनेट करता है रखना है, नहीं रेजोनेट करता है जाने देना है। अभी आप कहेंगे कि व्हाई इज इट, कि ऐसा क्यों है कि मतलब कुछ बातें रेजोनेट नहीं करें, ऐसा क्यों है। बिकॉज यहाँ पर तो कर्क राशि, कर्क लग्न की हम बात कर रहे हैं, तो सबका रेजोनेट करना चाहिए। सी भले कर्क लग्न है यहाँ पर यह राशि का राशि, बट हर एक इंसान के, हर एक व्यक्ति का जो प्लैनेट्स होते हैं, उनके जो ग्रह होते हैं वो अलग अलग चौकटों में होते हैं, अलग अलग घरों में होते हैं, और इसीलिए सबके लिए प्रेडिक्शन डेफिनेटली एकदम एग्जैक्ट, एकदम एक्यूरेट नहीं आता है। बिकॉज ये एक जनरल, कर्क लग्न वाले लोगों के लिए ये जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक आपकी राशि के लिए चाहिए, आपकी कुंडली के हिसाब से चाहिए, तो आपको एक अलग से रीडिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अभी देखते हैं कर्क लग्न वाले लोगों के लिए रीडिंग्स, के लिए रीडिंग क्या बताना चाहता है, कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं, वो देखते हैं, ठीक है। और ओके ठीक है। अब थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं, मैं प्रीति हूँ और मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो रीडिंग्स कर रही हूँ। एकदम से मुझे याद आ गया, बिकॉज कई बार फिर अगर ये बताना रह जाता है तो कमेंट्स में लोग पूछना शुरू कर देते हैं कि आपके मेरे बारे में डिटेल्स पूछना शुरू कर देते हैं। फिर बहुत सारे कमेंट्स अगर हो जाए तो मेरे लिए सारी कमेंट्स के अलग अलग जवाब दे पाना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए यहीं पे बता देती हूँ कॉमनली, ठीक है। मैं पिछले 19 साल से टैरो रीडिंग कर रही हूँ। आज तक मैंने बहुत सारे अलग अलग देशों के लोगों के लिए टैरो रीडिंग्स किए हैं। मैंने आज तक हज़ारों लोगों को मैं टैरो सिखा भी चुकी हूँ। ये रीडिंग करते करते, ओके, जैसे ही हम ये रीडिंग कर रहे हैं, ये रीडिंग करते करते अगर बीच में अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई ज़्यादा सवाल अगर आपके मन में आता है तो बाय ऑल मीन्स आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो पेड कंसल्टेशन होगा कि जो आपको मुझसे अलग से बुक करवा कर वहाँ पर आपको मुझसे रीडिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। पेड कंसल्टेशन के चार्जेस कितने होते हैं, अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, टैरो सर्विसेज में टैरो रीडिंग्स का सेक्शन अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग
प्राइसेस पता चलेंगे। मेरे पेड कंसल्टेशन के बेसिक चार्जेस भी हैं और प्रीमियम चार्जेस भी हैं, ठीक है। ये दोनों लेवल के चार्जेस है कि जो आपको जो सूट करता है वो आप ले सकते हैं। और अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको लगता है टैरो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसे सीखना चाहते हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे टैरो की क्लास में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे अलग अलग क्लासेस होते रहते हैं, सो कोशिश कीजिए कि येस आप मेरे क्लास में ज्वाइन करने का कोशिश करें, आप मेरे क्लास में उपस्थित रहने की कोशिश करें। बिकॉज यहाँ पर ये जो वीडियो है इट इज़ जस्ट अ प्रेडिक्शन। चलो भाई ठीक है, आपको कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपको मज़ा आता है, बट अगर आप लाइफ में सच में चीज़ें अपने लिए बदलना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर काम करें, आप मेडिटेशन करके अपने सबकॉन्शियस पर काम करें, कि जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना शुरू कर देंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं, राइट। मैंने जैसे आपको बता दिया, चलिए अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। सबसे पहले कर्क लग्न वाले लोगों का जो हेल्थ होती है वो कैसी होती है। अब यहाँ पर जो कार्ड्स ऑलरेडी उछल कर आए हैं, दीज आर जनरल कार्ड्स है। जनरली क्या बता रहा है आपके रीडिंग में बता दूँ। सो दिस कार्ड एक्चुअली सेज कर्क लग्न वाले जो लोग हैं, आपको अपने आसपास ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे कि जो जो आपको बार बार कुछ कहने की कोशिश करते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूसरों के काम में टांग अड़ाना, ऐसे लोग आपकी लाइफ में काफ़ी आएंगे और आपको कॉन्स्टेंटली उनसे लड़ना पड़ सकता है, उनसे रिबेल करना पड़ सकता है, उनसे अपने आप को डिफेंड करना पड़ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ वन थिंग। नेक्स्ट चीज़ जो आपको मैं बताती हूँ, तो आपकी लाइफ में जब रिलेशनशिप आप जिस व्यक्ति के साथ आप रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे, आपको उस रिलेशनशिप को अच्छे से सींचना पड़ेगा, अच्छे से उस रिलेशन पर काम करना पड़ेगा। सो येस, एंड दिस कार्ड एक्चुअली सेज मनी इज समथिंग। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको आपकी लाइफ में रुक कर आएगा, ठीक है, रुक कर आएगा, राहत दिलवा कर आएगा। यस, पेशेंस एक ऐसी चीज़ है कि जो शायद आपके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं है, बट आप जितना ज़्यादा धीरज धरेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में पैसा आएगा, ठीक है। जी हाँ, ये दिस वॉज अ जनरल थिंग, ये कार्ड्स अपने आप उछल कर आए वो थे। चलिए अब देखते हैं आपकी लाइफ में हेल्थ के बारे में क्या चल रहा है, कर्क लग्न की हेल्थ कैसी रहेगी, ठीक है। कर्क लग्न के लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी वो देखते हैं। कर्क लग्न के लाइफ में उनकी हेल्थ कैसी रहेगी। कर्क लग्न वाले लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी। कर्क लग्न वाले लोगों की हेल्थ कैसी होती है। ओके, कर्क लग्न वाले लोगों की हेल्थ, ठीक है। चलिए ये देखते हैं सबसे पहले। ओके, सो हेल्थ इज समथिंग कि जो आपको हेल्थ के बारे में ये जो कार्ड है, दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी अपनी हेल्थ के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको सूट नहीं करती है, मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कोई हो सकता है कि जिसको ठंडा पानी सूट नहीं करता है, कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको कुछ गर्म चीज़ नहीं सूट करती है। तो कर्क लग्न वाले लोग बहुत अलग अलग किस्म के हैं, तो कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जो सूट नहीं करेगी तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। वो छोड़ने के बाद आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमेशा के लिए दूर रहना पड़ सकता है, ठीक है। एंड दिस इज़ द कार्ड दैट सेज कर्क लग्न वाले लोगों की हेल्थ कब अच्छी रहेगी, जब आप वो सारी चीज़ें करते हैं जो आपको खुशी देती है, जब आप वो सारा काम करते हैं कि जो आपको सच में करना है, दैट इज समथिंग दैट यू लव टू डू। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको जो वही सब करते रहते हैं कि जो उनको अच्छा नहीं लगता है, मतलब जो अच्छा नहीं लगता है, जो आपको नहीं करना है, जो दूसरे लोग आपसे करवाना चाहते हैं, जब तक आप वो सारी चीज़ें करते रहेंगे कैसे आप खुश रहने वाले हैं। सी इन लाइफ अगर आप इमोशनली खुश नहीं है तो वो सीधा आपकी हेल्थ के ऊपर दिखेगा। अगर कोई व्यक्ति है जिसको आप देखो मतलब उसकी जॉब इतनी अच्छी है, जैसे 5-10 लाख महीने के कमा रहे हैं, बट अगर उतने पैसे कमाने के बाद भी वो बंदा अपनी जॉब में खुश नहीं है,
तो आप उसको देखो, बार बार उसको हेल्थ के इश्यूज आते रहेंगे। सी दिस इज़ लाइक अ जनरल थिंग, ये एक जनरल बात है सबके लिए। हर एक इंसान के लिए एक चीज़ होती है कि जो एक सेम चीज़ है, राइट। आपको जैसे मैंने एक चीज़ बताया कि कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती है, दिस इज स्पेसिफिक टू कर्क लग्न, ठीक है। कर्क लग्न के लिए ये स्पेसिफिक चीज़ है। दूसरा, आपको ये बात यहाँ पर बताई गई है जो यूनिवर्सल है, ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर बताई गई है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल बात होने के बावजूद बहुत से लोगों को पता नहीं भी होता है, ठीक है। दिस कार्ड वी हैव हियर इज दैट सेज आपको आपके जो कर्म है वो भी साफ रखने हैं, अपने कर्म साफ रखने हैं। यू हैव टू बी मोर लविंग एंड काइंड। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो रहन सहन है, उसमें आपको काइंडनेस, दया भाव रखना है, जिसके जो करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपकी लाइफ में वेल्थ है, जो पैसे हैं वो कैसे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा डेक निकाल लिया है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डू दीज कार्ड्स से, ठीक है। अभी कर्क लग्न वाले लोगों के वेल्थ कैसे रहेगी, कर्क लग्न वाले लोगों की लाइफ में पैसे कैसे रहेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। कर्क लग्न वाले लोगों की लाइफ में पैसे कैसे रहेंगे, कर्क लग्न वाले लोगों की लाइफ में पैसे कैसे रहेंगे, ओके। ओके, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है यस, जैसे स्टार्टिंग के जो कार्ड्स में आया था, यहाँ पर भी सेम चीज़ आई है, ठीक है। पैसे के एरिया में कुछ समय ऐसा होगा कि जब काफ़ी अच्छे से पैसे फ्लो करेंगे आपकी लाइफ में, और कुछ समय ऐसा होगा कि जब इतने ज़्यादा पैसे आपको नहीं दिखेंगे अपने आसपास। तो जो भी है आपको जिस समय पैसे नहीं होते हैं, आपको शांति से बिना पैसे के भी चला लेना है, ठीक है। दिस कार्ड एक्चुअली सेज कि जी हाँ, एक और चीज़ है कि आपको किसी चीज़ से भागना नहीं है, ठीक है। पैसे से एक और दिस इज लाइक कॉम्प्लिकेटेड थिंग। कुछ लोगों को मन दिल से पैसे के लिए इतना मोह नहीं होता है, बट लाइफ में पैसे सबको चाहिए। लाइफ में पैसे के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते। और जैसे मैंने ये शब्द कहा, पैसे के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते, काफ़ी लोग तुरंत कमेंट करेंगे, काफ़ी लोग तुरंत अपोज करके बताएंगे अच्छा ऐसा थोड़ी ना होता है, मतलब हर एक चीज़ करने के पीछे थोड़े ना पैसे लगते हैं। मतलब अब जैसे आप मतलब जैसे ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो भी फ्री में नहीं बना है, राइट। ये वीडियो को भी बनते खर्च हुआ है पैसा। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे लेकिन मेरा तो मतलब मुझे तो नेट फ्री में मिलता है 1 महीने का, तो मतलब फ्री में नहीं मिलता है। यू हैव पेड फॉर दैट रेंट। आपने जो भी आपका नेट है उसका उसका साल भर का पैसा दिया है, महीने भर का पैसा दिया है, और उस नेट के द्वारा आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। सो आपके लिए ये वीडियो देखना भी फ्री नहीं है, मेरे लिए ये वीडियो बनाना भी फ्री नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई एक चीज़ आपको समझ लेना है, पैसे के लिए अगर आपको एक हो आपके अंदर ये भावना हो सकती है। स्पेशली कर्क लग्न वाले लोगों के लिए मन में ये भावना हो सकती है कि पैसे के ऊपर ज़्यादा मोह माया नहीं है, पैसे की मोह माया मतलब छोड़ दी है, कुछ उस तरह के फीलिंग आपको हो सकते हैं। बट ये वाला कार्ड जो बताता है कि पैसे की माया रखेंगे तभी चलकर पैसे लाइफ में आने वाले हैं, पैसे की माया नहीं रखेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड थिंग इज़ पैसे कमाने के लिए आपको नाउ आई वुड लाइक टू से दिस एक चीज़, वन थिंग दिस कार्ड इज सेइंग वेरी क्लियरली। काफ़ी लोगों को ये मन में ये भावना होती है कि पैसे कमाने से अगर आप अपने पर्पस के ऊपर काम करते हैं, अगर आप अपने पैशन के ऊपर काम करते हैं, तो हमेशा आप जॉयफुल होने चाहिए, हमेशा आपको मज़ा आना चाहिए। बट दुनिया में आप कोई भी जॉब करो, कोई भी बिजनेस करो, एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा कि जब आप अपने जो काम हो रहा है वो एकदम डायरेक्टली नहीं हो जाएगा। उसके लिए आप थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सो दिस कार्ड सेज स्ट्रगल करना भी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना है, स्पेशली पैसे कमाने आप निकले हैं तब,
ठीक है। ये मुझे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो टैरो रीडिंग्स बहुत अच्छे से टैरो रीडिंग करते हैं, बट अगर टैरो के बिजनेस सेट करने की बारी आए तो बोलते हैं कि मैडम बहुत आसानी से होना चाहिए, बट यहाँ पर चीज़ें इतनी आसानी से हैंडल नहीं होती हैं। ऐसा क्यों? मतलब अगर कोई रास्ता मेरे लिए बना है तो वो रास्ता एकदम मेरे लिए फ्रीली खुलकर क्यों नहीं आता? मतलब सी दिस इज़ द थिंग, ये एक चीज़ है कि दुनिया की, सिर्फ आपके साथ नहीं, दुनिया के हर एक व्यक्ति के साथ ये चीज़ होती है कि अगर आप कोई ऐसा रास्ते के ऊपर आप अगर चल पड़े हैं कि जो रास्ता इतना कॉमन नहीं है, तो आपको डेफिनेटली उस रास्ते पर चलते चलते थोड़ा सा स्ट्रगल डेफिनेटली होगा। ठीक है, अगर वो रास्ता बहुत ही कॉमन है तो फिर उसमें उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होंगे। ठीक है, चलो ये एक बात मैंने बता दी आपको। अभी देखते हैं आपकी लाइफ में रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, कर्क लगने वाले लोगों के लिए रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। चलिए कर्क लग्न के लिए रिलेशनशिप्स देखते हैं कैसे हैं। ओके, कर्क लग्न वाले लोगों के लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। ओके, कर्क लग्न वाले लोगों के लिए रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, दैट इज इट। चलिए ये दो कार्ड्स आ गए सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये कार्ड बताता है, ठीक है, कर्क लगने वाले लोगों के रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप अगर किसी तुला राशि वाले व्यक्ति के साथ है तो वहाँ पर काफ़ी वो रिलेशनशिप काफ़ी बैलेंस्ड और हार्मनी में रहेगा। ठीक है, बट कर्क लगने वाले लोग नॉट नेसेसरी कि तुला राशि वाले ही होंगे, काफ़ी अलग अलग राशियों से भी बिलोंग करते हैं। ये वाला जो कार्ड है, दिस एक्चुअली सेज दैट, ओके, दिस कार्ड एक्चुअली सेज आप काफ़ी ज़्यादा, ओके, दिस इज एक्चुअली सेइंग थिंग्स अबाउट यू, आप काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है, काफ़ी ज़िद्दी है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, वो तो ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो चीज़ है कि मतलब किसी व्यक्ति के साथ अगर आपका रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन सैक्रिफाइसेस के जो दो लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। तो अगर आप चीज़ों को पकड़ कर रखेंगे और सामने वाले व्यक्ति के पास एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ही लेट गो करता रहे, तो आप सामने वाले व्यक्ति के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, आपके लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो दिस कार्ड सेज आपको ऐसा बनना है कि भले आप बहुत ज़्यादा पर्पस ड्रिवन है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बट आपको उसी के साथ एक लेटिंग गो वाला एक स्वभाव है कि जो रखना पड़ेगा। दिस कार्ड सेज ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग, ये देखो यहाँ पर अगर आप जितने ज़िद्दी स्वभाव रखेंगे, जितना आप ज़िद पर अड़े रहेंगे, अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर कार्ड बताता है तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि जो बता रहा है डिलेज आएंगे, स्टबर्ननेस की वजह से आपकी लाइफ में सारे प्रॉब्लम्स आएंगे आपके रिलेशनशिप में। स्टबर्ननेस की बात कहें तो ज़िद्दीपना अगर आप अपने पर्पस में लगाते हैं, राइट, आप अपने ड्रीम फुलफिल करने के लिए अपनी ज़िद यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ही वो ज़िद यूज़ होनी चाहिए। बिकॉज आप अगर वहाँ पर ज़िद्दी होते हैं, अपना जो काम है वो मनवाने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए अगर आप वो ज़िद यूज़ करते हैं, तो बाय ऑल मीन्स वो आपकी ज़िद काम आएगी, बट आप उसको लोगों के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। ठीक है, ये जो कार्ड है ये कहता है इम्पोजिंग पावरफुल, सेम चीज़ मैंने जो अभी आपको बताया वही सेम चीज़ बता रही है, इम्पोज नहीं करना है किसी के ऊपर। तो जितना आप अपना पावर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे दूसरों पे, तो उतना ज़्यादा आपका रिश्ता ख़राब होगा। ठीक है, रिलेशनशिप में कंट्रोल और पावर कभी नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार होना चाहिए, सैक्रिफाइस होने चाहिए, एक दूसरे की मदद करे, ऐसा होना चाहिए। सो दिस इज़ वॉट आपको याद रखना है, स्पेशली अपने रिलेशनशिप के लिए। चलिए अभी जानते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है। ठीक है, आपका करियर कैसा रहेगा। तो कर्क लगने वाले लोगों का जो करियर है वो कैसा रहता है वो देखते हैं। ये कार्ड है, कर्क लगने वाले लोगों के लिए करियर कैसा रहता है, कर्क लगने वाले लोगों का करियर कैसा रहेगा वो बताइए प्लीज़। कर्क लगने वाले लोगों का करियर, ठीक है,
चलो सो यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर येस इट इज़ गॉड सेंट। तो ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको अपना जो करियर है, दिस इज़ यू, ये जो व्यक्ति है जिसके हाथ में ये कॉइन है, तो ये जो व्यक्ति है ये आप है। तो आपका जो भी करियर है, आपको अपना करियर अच्छे से संभाल कर रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे गिफ्टेड लोग होते हैं दुनिया में कि जिनके पीछे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो पीछा करती है उनका उनके करियर के लिए, बट आपको अपना करियर, अपना जो वर्क है आपको उसको अच्छे से संभाल कर पकड़ कर रखना पड़ेगा। एंड दीज टू कार्ड्स करियर में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुद को क्रिएट करनी है। एंड येस दिस इज़ द कार्ड फॉर सेलिब्रेशन। अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करेंगे, खुद आपको अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है। सामने चलकर अगर जॉब कर रहे हैं तो कैसे अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनाएंगे, सामने चलकर आपको मतलब अपने वर्क के लिए आगे बढ़ना है, तब चलकर अपॉर्चुनिटीज़ आप बना पाएंगे खुद के लिए, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए आपका रीडिंग क्या बता रहा है। सो लेट्स सी कर्क लग्न वाले लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी। वी हैव वन कार्ड। यस, आपकी स्पिरिचुअलिटी इट इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन कि आपके हाथ में कितने पैसे रहेंगे। बिकॉज आपको वापस बता दूँ, यू आर नॉट समबडी के जो संन्यास लेकर जी सकता है, ठीक है। आप ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो संन्यास लेकर जी सकते हैं। संन्यास लेकर लोगों को लगता है कि ये इस संसार के झमेले से आपको छुटकारा मिल गया, बट बाकी और सारी सुविधाएं आपसे छीन ली जाएंगी अगर आप संन्यास धारण करना चाहते हैं तो। और वो सारी सुविधाएं अगर छीन ली जाए तो आप इतने अच्छे से नहीं रह पाएंगे। और इसीलिए यू आर समबडी, आपको एक हाथ में पैसा हमेशा रखना है, मनी आपके लिए हमेशा होने चाहिए आपकी लाइफ में, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। इस वीडियो को देखते अगर आपको एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं तो रीडिंग बुक करवाइए। रीडिंग बुक करवाने के लिए आपको प्री पेमेंट करके रीडिंग बुक करवाना पड़ेगा। और मेरे टैरो की क्लास में, मेरे दूसरे क्लासेस में, मेरे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग क्लासेस होते रहते हैं, चक्रा के ऊपर क्लासेस होते रहते हैं, मेडिटेशन के क्लासेस होते रहते हैं, तो वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। Until we meet again next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.